तो माँ सीता का भी मंदिर बन रहा है साथियों। एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की। आज भारतीय जनता पार्टी में मिलन समारोह में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, हम लोगों के साथी और बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, आज जो मिलन समारोह हो रहा है इसमें भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय नागमणि जी, बिहार सरकार की पूर्व मंत्री आदरणीय सुचित्रा सिन्हा जी, भारत पुलिस सेवा के पूर्व पदाधिकारी आनंद मिश्रा जी, भाई आशुतोष जी, शिक्षाविद अवधेश जी, मैं सर्वप्रथम इन 5 आदमी का आज जो इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है, मैं सबका स्वागत करता हूं साथियों। एक बार जोरदार ताली बजाकर सबका स्वागत कीजिए। सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, मीडिया के साथियों, ये आज एक ऐतिहासिक दिन है। कई महत्वपूर्ण साथी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। नागमणि जी 1977 में पहली बार निर्दलीय विधायक के तौर पर आए, कई बार सदन में रहा, दिल्ली लोकसभा में रहे और ये चारों सदन के सदस्य रह चुके हैं। आदरणीय सुचित्रा जी बिहार सरकार की मंत्री रही हैं। आनंद मिश्रा जी आईपीएस ऑफिसर रहे। सबके अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा साथियों। और आशुतोष जी ने लगातार पूरे बिहार का भ्रमण करके, क्या समाज का सम्मान लड़ने की बात होता है, उसका प्रतीक भाई आशुतोष है हमारे, ये लड़ने का काम करते रहे। और ठीक ही कहा, अवधेश जी ने लगभग 20,000 से अधिक लोगों को पढ़ाने का काम किया है, समाज में जीने का, उनके जीवन को, भविष्य को बनाने का काम किया है, ज्ञान दिया है। और ज्ञान एक बार आ जाता है जीवन में तो वो कभी समाप्त नहीं होता है साथियों। इसलिए अवधेश जी का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में आए। और सबसे अधिक क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं और साफ साफ सभी लोगों ने कहा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है साथियों। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जब मजबूत होगा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तय किया है इस देश को विकसित बनाना है, और विकसित तभी होगा जब बिहार विकसित होगा। और आप सोचिए 2005 के पहले के बिहार आप लोगों ने देखा है साथ, पटना से गया जाने में 4 घंटा लगता था, पटना से मुजफ्फरपुर जाने में 3 घंटा लगता था, और पटना से बेगूसराय जाने में 3 से 3.5 घंटा लगता था, और पटना से बक्सर जाने में जो बॉर्डर का इलाका है उसको भी जाने में 4 घंटा लगता था। आज मोदी जी और नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार है साथियों, बदल गया। आज गया आप चलिए, कोई आम व्यक्ति निकल जाए पटना से 4 घंटे के बदले 1.5 घंटा में पहुंचने का काम मोदी और नीतीश की सरकार कर रहा है। पटना से गया 1.5 घंटे में, पटना से मुजफ्फरपुर 1.5 घंटे में, पटना से बेगूसराय 1.5 घंटे में, पटना से बक्सर का बॉर्डर 1.5 घंटे में। ये बदलता हुआ बिहार है साथियों। और आज तो मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में ऐसा बिहार बदला साथियों कि जहां हम लोग, याद है हम लोगों को पहली बार जब सदन में आया था साथियों, बिहार का बजट मात्र 6,000 करोड़ रुपया था, और बिहार जब बट रहा था तो पीड़ा भी थी दिल में। क्योंकि इसलिए पीड़ा था
कि बिहार का जो 87% रेवेन्यू था वो झारखंड से आता था और 13% रेवेन्यू इस बिहार से आता था। जिस बिहार में 13% रेवेन्यू था, राजस्थान, जब मैं बजट पेश कर रहा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, जब मैं बजट पेश कर रहा था पिछले 2 साल से मैं बिहार का बजट पेश कर रहा हूं साथियों, जब बजट पेश कर रहा था तो जिस झारखंड के पास 87% रेवेन्यू था उसका बजट 1,40,000 करोड़ का था और बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का बजट था साथियों। यह बदलता हुआ बिहार, जहां उत्तर प्रदेश ने, जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं साथियों, हमारी कई पीढ़ियां चली गई और हम लोग तो कहते हैं, मैं तो लवकुश समाज से आता हूं साथियों, लोग कहते हैं कि भगवान राम पिछले 400 वर्षों से टेंट में इंतजार कर रहे थे कि कोई भगरत आए, हमको भी टेंट से निकालकर भव्य मंदिर में ले जाए। जब एनडीए की सरकार बनी 1996 में, तब से गठबंधन में हम लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े और मोदी जी ने तय कर दिया कि 450 वर्षों का जो वनवास था प्रभु श्री राम को, उनको भव्य मंदिर में भी स्थापित करने का काम किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार था साथियों। और आज भी आदरणीय अमित शाह जी आए और मां सीता का जन्म स्थान है बिहार साथियों। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 72 करोड़ की योजना स्वीकृत की, आदरणीय गृह मंत्री जी का विशेष आग्रह हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात किया और मुख्यमंत्री जी ने सहमति दिया और कहा कि जिस तरह अयोध्या में भव्य राम भगवान का मंदिर बना है उसी तरह मां सीता का भी 1,000 करोड़ का भव्य सीता मंदिर बनाने का काम बिहार में किया जाए। इसलिए साथियों, मैं सबका स्वागत करते हुए आप लोगों से जरूर आग्रह करूंगा कि अगले 100 दिनों के अंदर बिहार के अंदर चुनाव होगा। बिहार के गरीबों की चिंता की गई। जब 1,70,00,000 महिलाओं के बीच में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भेजा गया टीम की महिलाओं से बात कीजिए, तो महिलाओं ने आग्रह किया कि 400 रुपया पेंशन हमको मिलता, इसको बढ़ाया जाए। आज नीतीश कुमार जी ने जो वृद्ध जन है, जिनका भी 60 वर्ष हो गया, विधवा बहने हैं, हमारे जो दिव्यांग जन हैं, सबका 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपया पेंशन करने का काम किया साथ। और आज आप समझिए, आज बिहार जैसे राज्य में जहां 1,87,00,000 डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं साथियों बिजली के, पहले तो लोग बिजली ही यूज नहीं करते थे, बिजली आती ही नहीं थी। बिहार में 2005 में मात्र 17 लाख लोगों के पास बिजली कनेक्शन था साथियों, आज 2,14,00,000 लोगों के पास है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1,90,00,000 में से 1,70,00,000 लोग ऐसे हैं जिनका जो बिजली बिल आया जुलाई महीने का वो 125 यूनिट के अंदर आया। इसका मतलब 90% जो बिजली धारक हैं वो सबको मुफ्त बिजली देने का काम नीतीश की सरकार ने किया साहब। इसलिए आज सब लोगों ने कहा, मैं नागमणि जी को, सुचित्रा जी को, अवधेश बाबू को, आनंद मिश्रा जी को, आशुतोष जी को मैं विशेष बधाई देता हूँ। और सब लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने आए और मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी को मुख्य धारा में खड़ा करने का काम करेंगे। इसलिए मैं सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और बिहार में 2025 के चुनाव में 243 सीट में 200 से अधिक सीटें जीतने का प्रण लेकर जाइए और सब लोग पार्टी को मजबूत करने का काम कीजिए। एक बार फिर से बोलिए, भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, भारत माता की, जय श्री राम।
आज भारतीय जनता पार्टी बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी जो सम्मिलित आज हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी परिवार इन सभी का अभिनंदन करते हैं। माननीय नागमणि जी, बहन सुमित्रा सिन्हा जी, हमारे बीच आनंद मिश्रा जी, आशुतोष जी और इंजीनियर अवधेश जी, निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में और विधान मंडल के नेता सम्राट चौधरी जी, दोनों अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर चुके हैं और भाजपा परिवार का विस्तार अपने ढंग से, अपनी गति से हो रहा है। और हम सब तो भगवान राम के अनुयायी हैं। भगवान राम सबसे ज़्यादा अगर जो किसी को स्नेह करते थे तो माँ जानकी के बाद हनुमान को, और हनुमान पूरी तरह से चिरंजीवी रहता है। वह कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। दल की सीमा से परे रहेंगे, दल के साथ जुड़े रहेंगे, दल के अंदर दलदल कभी नहीं बनाएंगे, दल को दिल से जोड़ के रहेंगी। और अभी जो इस परिवार में आए हैं उनका जो विचार है, मैं हृदय से उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं, क्योंकि सत्ता के लिए हमारी बेचैनी नहीं है, बिहार बचाने की बेचैनी है। सत्ता में खलनायकों की जामात जो बड़ी हुई है, उस खलनायकों से हटाकर जो नायक देश को सजा रहा है, जो नायक बिहार को सजा रहा है, हर बिहारी को मान सम्मान स्वाभिमान से बढ़ाने के संकल्प को साकार करना है। हर हनुमान संजीवनी लेकर हर बिहारी को पूरी तरह से विकसित बिहार के सपना को साकार करे, यही हमारी शुभकामना है। सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं को आज जो सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप बिहार के बारे में लोगों को दिखा रहे हैं, ये बिहारी गौरवान्वित हो रहा है कि अब बिहार बदलाव की ओर बढ़ेगा। बिहारी को जिसने गाली बनाया और बर्बाद किया, अब बिहारी उसके साथ नहीं चलेगा। ये भीड़ आगे बढ़ते रहे, हर बिहारी गौरवान्वित होते रहे, यही हमारी शुभकामना है। पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने के बाद आप इस परिवार के सदस्य हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और उस परिवार में जितने भी हमारे इस विचारधारा से जुड़े हुए लोग होते हैं वो इस परिवार के सदस्य होते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जितना जमीन पर दिखाई पड़ती है उससे 100 गुना ज्यादा जमीन के अंदर उसकी ताकत होती है। लोगों को समझ में नहीं आ पाता है, बोलता है भाजपा वाला जो है बड़ा गजब है भाई, क्योंकि हमारे जो जमीन के अंदर की ताकत है वो ताकत हमारे भारत के विचारधारा और देश के मजबूत नींव को मजबूत करने के लिए हमारे जो स्वयंसेवक हैं वो काम करते हैं। इसलिए मित्रों, देश का भविष्य, बिहार का भविष्य, और जिस तरह से एक मजबूत हाथ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथ में आज देश आगे बढ़ रहा है। और उसी तरह हमारे एनडीए के नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार रफ्तार पकड़ चुका है। रफ्तार कैसे पकड़ा है, सम्राट जी ने बताया कि कैसे हम बेगूसराय, बक्सर, आरा, सासाराम, पूर्णिया, दरभंगा, बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर जब जाते थे
तो कमर में दर्द हो जाता था, लेकिन आज हम जब जाते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट रहता है। यानी पहले गड्ढा था, अब 4 लेन 6 लेन है। ये नए बिहार की पहचान है मित्रों। इसलिए मित्रों, दुनिया देख रही है, पत्रकार बंधु भी हमारे जो यहाँ पर खड़े हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छायाकार, सभी लोग देख रहे हैं कि बिहार का विकास रफ्तार पकड़ चुका है। और उस रफ्तार से प्रभावित होकर जिन लोगों ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा स्वागत करते हैं जो लोग साथ में आज यहां पर सामने आकर बैठे हुए हैं। आप असली हैं, जड़ हैं। हम लोग तो यहाँ नेता हैं, लेकिन जो नीचे कुर्सी पर बैठे हैं असली जड़ वही हैं। हम उनको हृदय से प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप लोग आए, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के सभी बंधुओं को धन्यवाद। आप सभी अपना समय, कीमती समय दिए, इसके लिए आपको धन्यवाद। और बहुत बहुत आपका स्वागत करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय जय सिया राम। और इनका पार्टी में आना पूरे बिहार के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए एक मैसेज है कि आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बिहार की जरूरत है। इस बात को सभी लोग अब मानने लगे हैं। कुछ लोग हवा में राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग जात पात में बांटकर राजनीति कर रहे हैं। राकेश थोड़ा पीछे, कुछ लोगों को लगता है कि तालाब में मछली मारना है, और इस तरह करके अलग अलग तरीके से राजनीति करके लोगों को भरमाने का, भ्रम जाल फैलाने का काम कर रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए विकास के लकीर को खींचने का काम कर रहा है। मैं स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते, और हमारे विधायक दल के नेता उपनेता यहाँ पर दोनों द्वय उप मुख्यमंत्री महोदय यहाँ उपस्थित हैं। हम श्री नागमणि जी का, श्री आनंद मिश्रा जी का, श्री अवधेश जी का, श्री आशुतोष जी का और सुचित्रा जी का मैं पार्टी के अंदर हृदय से स्वागत करता हूं। सबसे अच्छा लगा जब आनंद मिश्रा जी हम लोग से मिले तो इन्होंने एक बात कही कि चुनाव हमारा मकसद नहीं है, चुनाव लड़ना हमारा मकसद नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को जमीन तक ले जाएंगे पूरे बिहार में। तो हमने भी कहा आपको सम्मान देना हमारा मकसद है। माइक नीचे करो। तो आज हम इनका स्वागत करते हैं और हम अब एक बार पहले इनको सदस्यता करा देते हैं। सदस्यता के बाद 2-2 मिनट हमारे सभी जो हमारे नए नेता जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं 2-2 मिनट वो बोल देंगे। उसके बाद हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय द्वय अपनी आज जो है संबोधन को कहेंगे। सबसे पहले यहाँ हमारे मंच पे आसीन हमारे देश अध्यक्ष महोदय, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री महोदय, साथ ही यहाँ पे उपस्थित हमारे सीनियर नेतृत्व, हमारे साथी नागमणि जी और हमारे विशिष्ट यहाँ पर उपस्थित अब तो कहूँगा भाजपा के नेतृत्व जो आज साथ आपके साथ मंच साझा करने का मौका मिला, आप सबको बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ उपस्थित सारे ही साथी, सारे हमारे मित्र, सारे भाइयों बहनों, आप सबको सबसे पहले बहुत धन्यवाद। हमारे मीडिया के बंधुओं को भी बहुत धन्यवाद। आज मेरे लिए ये पर्सनली कहूँ तो बहुत ही कृतज्ञता भरा दिन है। मेरे लिए ये बहुत ही ह्यूमिलिटी का दिन है, क्योंकि जब मैंने आईपीएस की नौकरी छोड़ी थी उसके पहले भी मैं आया था, तब हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट जी प्रदेश अध्यक्ष थे। मैं आपके पास भी नमस्ते करके गया और हमेशा से मैं प्रभावित रहा। एक बात स्वयं सेवक होने के कारण से शायद कहीं ना कहीं मुझे हमेशा अगर इस देश का भविष्य, इस पूरे कहीं विश्व का भविष्य देखा जाए तो मुझे कहीं ना कहीं बचपन से ही दिमाग में था कि तब तो खैर भाजपा पावर में नहीं थी, लेकिन संघ के माध्यम से जुड़ने के कारण से लगता था कि यही पार्टी अगर हमारे देश का कुछ भला कर सकती है, देश को उसकी पहचान दिला सकती है, तो कहीं ना कहीं वो भाजपा ही हो सकती है। तो
इसीलिए जब मैं सर्विस में था तो तभी काफ़ी अपने इसी देश हित, अपने देश के इस भाव से प्रेरित होकर काम किया। और तब हमारे वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने यही निवेदन किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने बिहार जाना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों के बीच काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस बात को पूर्ण तरह से इस बात से मैं सुनिश्चित हूँ कि अगर कुछ भला हो सकता है हमारे बिहार का भी और इस पूरे प्रदेश का, तो ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही हो सकता है। तो इसी भाव से, जैसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि मैं यहाँ संगठन के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दिल से मानता हूँ कि अगर भाजपा मजबूत होगी तभी बिहार मजबूत होगा। तो किसी भी तरह का, मैं हमारे मीडिया बंधु भी इस बारे में आज मैं मन से इस बात की घोषणा करता हूँ, मैं टिकटार्थी नहीं हूँ। मैं किसी चुनावी मुद्दे को लेकर नहीं आया कि मुझे चुनाव लड़ना है इसलिए भाजपा जुड़ना है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ अपने इस परिवार को, मैं भाजपा मजबूत है, मेरे मजबूत करने से नहीं होगा, भाजपा पहले से मजबूत है, मैं भी उसमें हाथ बटाना चाहता हूँ और अगर थोड़ी मजबूती बढ़ा सकूँ ये करना चाहता हूँ। बहुत सीखना है अभी मुझे। मैं तो जैसे IPS में ज्वाइन किया प्रोबेशनर था, मैं अभी राजनीति का प्रोबेशनर हूँ, मैं सीख रहा हूँ। और हमारे यहाँ नेतृत्व करता हमारे जितने अग्रज है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने अनुज के रूप में मुझे कुछ बताइए, सिखाइए, मार्गदर्शन करते रहिए। आप सबसे से भी मैं मार्गदर्शन की अपेक्षा रखता हूँ और ये मानता हूँ कि हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हम भारतवर्ष का ये सपना है कि इस पूरे विश्व का गुरु बनेगा, तो ये कुछ काम करके बनेगा, सिर्फ नाम से नहीं। और ये काम जमीन पे उतरता हुआ आपको हर प्रदेश में नजर आएगा जहां भाजपा की सरकार है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सब मिलके तन मन धन पूरा जीवन समर्पण ये करके हम भाजपा के लिए काम करें, क्योंकि अगर भाजपा मजबूत बनेगा तो बिहार मजबूत बनेगा, और बिहार मजबूत जब तक नहीं बनेगा भारत मजबूत नहीं बन सकता। इसलिए मैं आज इस मंच से, मैं सर IPS में जब ज्वाइन किया तो हाथ उठा के शपथ लिया था तिरंगे के सामने, तो आज फिर मैं आपके सामने हाथ उठा के शपथ लेता हूं कि मैं जब तक जीवित हूं इस गेरुए में जिंदा रहूंगा, जब मरूंगा इस गेरुए के गौरव को ऊंचा रखते हुए मरूंगा। तो बहुत आप सबका बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा शब्द नहीं है, मैं भाव से अवेलित हो रहा हूँ, मैं कृतज्ञ भाव से पूरी तरह से आज हम्बल होके एकदम आप सबसे धन्यवाद कहता हूं। और मेरी किसी भी बात को अन्यथा ना ले, मेरा सिर्फ अपनी IPS की नौकरी छोड़ने का एक मकसद है कि हमारा बिहार आगे बढ़ना चाहिए, और इस बात का पूर्ण यकीन है कि वो सिर्फ ये भाजपा के माध्यम से ही आगे बढ़ सकता है। तो आज सब मिलके हम लोग इस बात का वचन ले, कसम खाए कि जब तक जिंदा रहेंगे अपने भाजपा को, अपने परिवार को, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, और इस मजबूत पार्टी के माध्यम से मजबूत बिहार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना मजबूत और विकसित भारत की रचना करेंगे। तो एक बार मेरे साथ सब दोनों हाथ उठा के कहेंगे, भारत माता की। भैया बहुत लोगों के हाथ नहीं उठ रहे, ये ठीक बात नहीं है। भारत माता के लिए फिर से सबके दोनों हाथ उठने चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। आंदोलन खड़ा कर रहे हैं कि देश और बिहार में वोट का लूट हो रहा है और वोट का चोरी हो रहा है। कुछ ही दिन पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मेरा नाम वोटर लिस्ट पे काट दिया गया, लेकिन दूसरे ही दिन चुनाव आयोग ने प्रेस स्टेटमेंट दिया कि तेजस्वी यादव का 2 नाम है। तो इस तरह का झूठ का बात विपक्ष कर रहा है कि बिहार की आम जनता का जितना समस्या था, विपक्ष का जितना समस्या था, बाबू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, बाबू सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार का आम जनता का जितना डिमांड था 100% इन्होंने पूरा करने का काम किया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं, और ख़ास तौर से मगध और शाहाबाद के इलाका में RJD ज़्यादा सीट जीता है। मैं
बिल्कुल डंके के चोट पर इस बात को कहना चाहता हूँ कि हमारे नेताओं के नेतृत्व में मैं दिन और रात मगध और शाहबाद के इलाके में काम करूँगा और विधानसभा का जो अगला चुनाव होगा उसमें 90% एनडीए के लोग को हम लोग वोट करेंगे। एक बात अध्यक्ष जी और हमारे नेतृत्वगण को बताना चाहते हैं कि मैं जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में मिनिस्टर था, लालू जी का अत्याचार गुंडागर्दी के खिलाफ मैंने आरजेडी का 6 राज्यसभा का एमपी और 3 लोकसभा के एमपी को तोड़ करके और अटल बिहारी वाजपेयी जी को सपोर्ट किया था और उन्होंने मुझे सोशल जस्टिस मिनिस्टर बनाया था। और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी दोनों ने मुझे बुला के कहा कि नागमणि, बिहार में लालू को हटाना जरूरी है। हमने कहा कि सर, रामविलास पासवान जी को आगे कीजिए तब बिहार में हटेगा। और मैं अपने दोनों नेताओं के निर्देश पर मैं एलजीपी में आया, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिहार का इंचार्ज बना और टिकट के टाइम में, अध्यक्ष महोदय, टिकट के टाइम में बड़े पैमाने पर मैंने यादव और मुसलमानों को टिकट दिया, भारी पैमाने पर डिवीजन हुआ और एनडीए की सरकार बनी। तो ये 2 कारणों से मैं आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ और अब हमारा भी उम्र 70 साल हो गया। हम पर आरोप लगते रहा है इस तरह का। मैं अब बीजेपी में जीना और मरना है और हमारा क्षेत्र पूरा बिहार के साथ साथ झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात है। गुजरात में कुछ ही दिन पहले सम्राट अशोक जयंती में 25 से 30 हज़ार लोग जुटे थे, उत्तर भारत के लोग, और वहाँ मुझे उद्घाटनकर्ता में बुलाया गया था। तो गुजरात के लोग भी चाहते हैं कि नागमणि जी, आप उत्तर भारत में लोकप्रिय हैं, चुनाव के टाइम में जरूर गुजरात में जाइए। तो मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ। कोई कंडीशन नहीं है, कोई मैटर नहीं है। आला कमान का जो निर्देश होगा, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, जो उनका निर्देश होगा, उसके अनुकूल दिन और रात पार्टी को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर देंगे। हाँ, अध्यक्ष जी को एक बात जरूर हम कहना चाहते हैं, बीजेपी सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलती है, लेकिन जहाँ तक एक कुशवाहा का सवाल है, मैं जरूर कहना चाहता हूँ इस बात का कि बिहार में 3 नामों की चर्चा कुशवाहा समाज में होती है, बाबू सम्राट चौधरी जी, उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि। जब सम्राट चौधरी जी, उपेंद्र जी एनडीए में हैं, जब नागमणि आ गया तो मैं डंके के चोट पर कहना चाहता हूँ कि 100% कुशवाहा का वोट बीजेपी को जाएगा और एक वोट के लिए विपक्ष को तरसना पड़ेगा। ये मेरा ऐलान है और उसी के अनुकूल हम दिन और रात काम करेंगे। भाइयों और बहनों, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आई हूँ क्योंकि इनकी कार्यशैली इतनी अच्छी है कि मुझसे मैं रोज़ ही मीडिया और इसके माध्यम से देखती हूँ कि इसका कार्य कितना ज़्यादा हो रहा है। अब हम लोग जहाँ भी चाहे 3 घंटे में पहुँच सकते हैं, इतना अच्छा रोड बन गया है। मेरा मायके है खगड़िया, वहाँ जाने में पहले हम लोग को 6-7 घंटा लगता था, अभी मैं हाल में गई तो 3 घंटे में पहुँच गई। तो इसलिए मुझे ये सब देख के बहुत, अब हॉस्पिटल भी बन रहा है, स्कूल भी बन रहा है और काम करने के लिए बोलना नहीं पड़ता है। जो चीज़ आप सोचेंगे उससे आगे की सोच ये लोग रखते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आए हैं और हरदम रहेंगे, जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की। एक दायित्व हमारे जीवन में और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा। मैंने संघ के साथ बहुत सारा काम किया, बहुत सारे आयामों पर काम किया हूँ, लेकिन विकसित भारत का आह्वान हमारे करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी 1947 डेट उन्होंने तिथि फिक्स कर दिया और उस तिथि को सत्य बनाने के लिए हम सभी कार्यकर्ता जो कहीं इधर उधर बिखरे पड़े थे, जो राजनीतिक गतिविधियों में नहीं थे और थे भी तो कहीं इधर उधर थे, आज इतने नेतृत्व के साथ जो सम्मिलित हो रहे हैं, इनके साथ मैं भी एक शपथ लेता हूं
और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि विकसित भारत तभी संभव है जब विकसित बिहार हो पाएगा। और विकसित बिहार कब हो पाएगा? जब यहाँ के हर तरह के कार्यों को जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वहाँ से संदेश के रूप में देते हैं तो उसको कार्यान्वित करना पड़ेगा। हम यदि बिखरे रहें, अलग अलग पार्टियों में जो छोटे छोटे दुकान खोल करके पार्टी बैठ गए हैं, तो उनके साथ यदि जुड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पर ये विकसित बिहार कभी नहीं बनेगा। जो हमारे भाई बाहर जाके काम करने के लिए, मजदूरी से लेकर पढ़ने के लिए भाग रहे हैं, उनको यदि यहाँ तक विकसित नहीं बना करके लाएंगे तो ये बिहार विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए उसी सपनों को देखते हुए और ख़ास करके अभी तक हमने 20,000 बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उनको इस लायक बनाया कि वो बिहार भर में नहीं पूरे देश में जा करके जॉब कर सकें, वो कर भी रहे हैं। लेकिन हमें अफसोस है कि यहाँ पर जो पीछे की सरकार 91 से रही, इतनी तहस नहस कर दी, इतनी बम्बार्डिंग कर दिया पूरे बिहार में कि अभी भी उसको ज़मीन पर ला करके और कार्यान्वयन करने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हम उम्मीद जताते हैं कि इतने सबल हमको नेतृत्व मिला है और मार्गदर्शन मिलेगा, इसलिए निश्चित तौर पर बिहार को विकसित बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।